दंगल रामनवमी के मौके पर हो रही सियासी रामलीला को लेकर है। रामनवमी का त्यौहार पूरे देश में शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया। महाराष्ट्र और गुजरात से सांप्रदायिक हिंसा की छिटपुट खबरें आई, लेकिन इस बार की रामनवमी पर असली राजनीति अगर कहीं दिख रही है तो वो बंगाल में। दरअसल इस बार रामनवमी के दिन ही ममता बनर्जी केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गई। 2 दिन के धरने पर बैठी ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा तक का पैसा नहीं दिया। लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है कि मुख्यमंत्री पद की संवैधानिक शपथ लेने वाली ममता धरना कैसे दे सकती है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि ममता बनर्जी ने जानबूझकर रामनवमी के दिन धरना देकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। बीजेपी कह रही है कि ईद पर छुट्टी देने वाली ममता बनर्जी रामनवमी की छुट्टी तक नहीं दे रही है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि पश्चिम बंगाल में 10,000 शोभा यात्राएं निकाली हैं और 1 करोड़ राम भक्त शामिल हुए हैं। और बीजेपी के दबाव में पहली बार रामनवमी पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई है। इन तमाम दावों और आरोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रामनवमी पर ममता बनर्जी के धरने से हिंदुओं की भावनाओं का अपमान हुआ है? क्या पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर दोनों दलों की ओर से सियासी रोटी सेकने की कोशिश हो रही है? क्या केंद्र सरकार पर फंड रोकने का ममता बनर्जी का आरोप सियासी है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको यह रिपोर्ट सबसे पहले दिखाते हैं। रामनवमी पर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 3 किलोमीटर के बजाय 100 मीटर के दायरे में ही शोभा यात्रा निकली, लेकिन शांतिपूर्ण रही। सीएम योगी के उत्तर प्रदेश में रामनवमी पर अयोध्या में रामलला के मंदिर की खूबसूरत सजावट हुई थी। सीएम योगी की कन्या पूजन की तस्वीरें भी सामने आई। त्योहार शांतिपूर्ण गुजरा, लेकिन इस रामनवमी पर बड़े हादसे भी हुए। गोदावरी जिले में पूजा पंडाल में भयानक आग लग गई। गनीमत रही कि इस आग में किसी की जान नहीं गई। रामनवमी के मौके पर मध्य प्रदेश के इंदौर में भी एक हादसा हुआ, जहां मंदिर की बावड़ी की छत गिरने से 20 से ज्यादा लोग कुएं में गिर गए। तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। रामनवमी जैसे मौके पर देश के कुछ हिस्सों में हिंसा की तस्वीरें आई। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में 2 युवकों के झगड़े में सांप्रदायिक तनाव का रंग ले लिया। मारपीट, तोड़फोड़ से लेकर आगजनी तक हुई। उधर वडोदरा में भी रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव की तस्वीर देखने को मिली। लेकिन इस बार की रामनवमी पर असली राजनीतिक दंगल पश्चिम बंगाल में हुआ। मालदा में एक तरफ हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों की ओर से निकाली गई रामनवमी की शोभा यात्रा में हथियारों की चमक दिखाने की कोशिश की गई, तो मानिकपुर में तरह तरह के हथियारों का प्रदर्शन किया गया। शोभा यात्रा में हथियारों के प्रदर्शन से कोई अशांति तो नहीं हुई, लेकिन रामनवमी से पहले ममता बनर्जी के एक बयान के बाद त्योहार पर सियासी तिकड़मबाजी शुरू हो गई। आमी रामनवमीर मिছিল আটকাবো না, কিন্তু মনে রাখো মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। ममता के इस बयान के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी को राम विरोधी ही नहीं, हिंदू विरोधी साबित करना शुरू कर दिया। সেই কারণে কখনো মমতাময়ী, কখনো মমতা হিজাব পরা মমতা, কখনো মমতা বোরখা পরা মমতা, কখনো মমতা রোজা রাখা মমতা। তাই ওর ভেলকি জানা যাবে না, ও হিন্দু কিনা আমরা জানি না। बीजेपी ने आरोप लगाया कि रामनवमी जैसे उत्सव पर छुट्टी करने और उत्सव मनाने के बजाय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुसलमानों को खुश करने के लिए धरने पर बैठ गई हैं। सारा देशे रामनवमी उत्सव उद्यापन होच्छे, बांग्लायও হচ্ছে। যে মমতা ব্যানার্জি ঈদে 2 दिन ছুটি দেন, রামনবমী ছুটি দেননি, উল্টো রামনবমীতে ধর্নায় বসে আছেন। हालांकि बीजेपी ने राम के नाम की हिंदुत्ववादी राजनीति का दावा करते हुए इस बार बंगाल में 10,000 शोभा यात्राएं निकालने और 1 करोड़ लोगों के साथ रामनवमी उत्सव मनाने का दावा किया है। लेकिन पहली बार टीएमसी के हिंदी प्रकोष्ठ की ओर से भी ममता बनर्जी की फोटो लगाकर पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई। बीजेपी तंज कर रही है कि उनकी वजह से ही मजबूर होकर ममता बनर्जी को दिखावा भी करना पड़ रहा है। कोलकाता से सूर्यग्री रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।